हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ बिंदु बालको से डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। किसी भी जीव का साइंटिफिक एवं सही ज्ञान तभी संभव होता है जब उसके प्राकृतिक लक्षणों के आधार पर विभिन्न वर्गों या समूहों में उसको वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, अतः जीवधारियों के बारे में सही जानकारी रखने के लिए उन्हें किंगडम, सब किंगडम, डिवीज़न, क्लासेस, ऑर्डर्स, फैमिलीज, जेनेरा और स्पीसीज में डिवाइड किया जाता है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर ने एल्गी के वर्गीकरण के लिए कुछ सफिक्स दिए हैं जिन्हें टेक्सोनॉमिक ग्रुप के अंत में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे कि डिवीज़न के लिए फाइटा, क्लासेस के लिए फाइसी, सब क्लासेस के लिए फाइसीडी, ऑर्डर के लिए एल्स, सब ऑर्डर्स के लिए इनेल्स, फैमिलीज़ के लिए एसी और सब फैमिली के लिए ओईडी। ठीक है, फिर देखते हैं वर्गीकरण का आधार, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि किस आधार पर एल्गी को वर्गीकृत किया जाता है। फाइटोसिंथेटिक पिगमेंट की मात्रा एवं उनकी रासायनिक संगठन, रिजर्व फूड मटेरियल की केमिकल नेचर। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लैजिला की नंबर, उनका इंसर्शन, मॉर्फोलॉजी और रिलेटिव लेंथ के आधार पे, सेल वॉल की रासायनिक प्रकृति के बेस पे, सेल में पूर्ण विकसित केंद्रक की उपस्थिति या अनुपस्थिति के बेस पे। ठीक है, सेल्स और सेल ऑर्गेनेल्स की अल्टर स्ट्रक्चर के बेस पे, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर एवं रिप्रोडक्शन से संबंधित लक्षणों का उपयोग शैवाल्स को, ठीक है, फैमिलीज, जेनेरास एवं स्पीसीज में वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। ठीक है, देखते हैं फ्री क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। सबसे पहले देखते हैं फ्रिस के अनुसार। ठीक है, फ्रिस 1935 ने एल्गी को 11 वर्गों में क्या किया था, डिवाइड किया। ठीक है, फ्रिस के क्लासिफिकेशन का आधार था पिगमेंट तथा रिजर्व फूड की प्रकृति। क्लासिफिकेशन उनकी पुस्तक स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी में संकलित किया गया है। फ्रिस का क्लासिफिकेशन अधिकांश बॉटनिस्ट के द्वारा क्या किया गया, मान्य तथा प्रचलित किया गया है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसमें क्लोरोफाइसी। इस वर्ग में घास की तरह ग्रीन एल्गी आते हैं। ठीक है, जो प्रायः फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगैरा एक्सेट्रा। नेक्स्ट देखते हैं जेंथोफाइसी। इस वर्ग में येलो ग्रीन एल्गी आते हैं जो प्रायः फ्रेश वाटर में या कभी कभी समुद्री जल में भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल है इसका बॉट्रिडियम। नेक्स्ट देखते हैं क्रायोफाइसी। इस वर्ग में ब्राउन अथवा नारंगी रंग के एल्गी आते हैं जो प्रायः ठंडे एवं ताजे जल में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल इसका क्रायोफोरा। नेक्स्ट देखते हैं बैसिलेरियोफाइसी। यह पीले अथवा चमकीले डायटम्स हैं जो ताजे पानी, समुद्री मिट्टी आदि स्थानों में पाए जाते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है पिन्नुलेरिया। नेक्स्ट देखते हैं क्रिप्टोफाइसी। इस वर्ग में लगभग भूरे शैवाल आते हैं जो ताजे जल में एवं समुद्री जल में पाए जाते हैं। ठीक है, एग्जांपल है इसका क्रिप्टोमोनास। नेक्स्ट देखते हैं डिनोफाइसी। इस वर्ग में गहरे पीले अथवा भूरे शैवाल आते हैं जो प्राय समुद्री जल में और कुछ ताजे जल में भी पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल है गैनोडेनियम, पेरिडीनियम। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्लोरोमोनोएडिनी। इस वर्ग में चमकीले हरे एल्गी आते हैं जो ताजे पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है टेंट्रोनिया, बैकोलिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं युगलिनीनी। इस वर्ग में शुद्ध ही एल्गी आते हैं जो केवल ताजे जल में पाए जाते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है युगलिना। नेक्स्ट है फायोफाइसी। इस वर्ग में ब्राउन एल्गी आते हैं जो प्रायः समुद्री जल में पाए जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल फ्यूकस, सरगाजम। नेक्स्ट देखते हैं रोडोफाइसी। इस वर्ग में रेड
ब्लू एल्गी आते हैं जो प्राय समुद्री जल में पाए जाते हैं तथा कुछ ताजे जल में भी पाए जाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल इसका पॉलीसाइफोनिया। नेक्स्ट देखते हैं मिक्सोफैसी और सैनोफैसी। इसी को ही सैनोफैसी कहा जाता है, मिक्सोफैसी को ही। इस वर्ग में ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं, अर्थात नीले हरे शैवाल, जो प्रायः नम मिट्टी, पौधों की शाखाओं आदि सभी जगहों पर पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है नॉन स्टॉक, साइटोनेमा, ओसिटिलेटोरिया। ठीक है, फिर देखते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन। 1935 में फ्रिस ने एल्गी को 11 सब डिवीज़न में डिवाइड किया। ठीक है, आधुनिक शैवालविदों ने फ्रिस द्वारा सुझाए गए 11 क्लासेस को डिवीज़न के स्तर पर क्या किया, मान्य किया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला डिवीज़न देखते हैं हम लोग साइनोफैटा, नील हरित शैवाल। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसमें सबसे इसको 7 ऑर्डर्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। 7 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है और एक क्लास में। ठीक है, क्लास फर्स्ट इसका क्या है, साइनोफैसी है। ऑर्डर फर्स्ट क्या है इसका, क्लोरोकोकेलिस। सेकंड है कैमिसाइफोनेलिस। थर्ड है ऑसिलेटोरियलिस। फोर्थ है नोस्टोकेलिस। फिफ्थ है सैटेनोमेटेलिस। सिक्स है स्टाइगोनेमेटेलिस और सेवन्थ है रिवुलेरियलिस। ठीक है, नेक्स्ट डिवीज़न है हमारा क्लोरोफाइटा, जिसमें हरे शैवाल आते हैं। इसको एक क्लास और 9 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कौन से क्लास में है ये, क्लोरोफाइसी में। फर्स्ट ऑर्डर है इसका वोल्वोकेल्स, सेकंड है क्लोरोकोकेलिस, नेक्स्ट है यूलोट्राइकेलिस, नेक्स्ट है ऑल्वेलिस, नेक्स्ट है उडोगोनियलिस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्लेडोफोरेलिस, कीटोफोरेलिस, जिंगिनेमेलिस और साइफोनेलिस। ठीक है, फिर नेक्स्ट डिवीज़न देखते हैं थर्ड कैरोफाइटा। इसको 1 क्लास और 1 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। कौन से क्लास में रखा गया है इसको, कैरोफाइसी में, और इसका ऑर्डर्स है कॉर्लेज। नेक्स्ट डिवीज़न देखते हैं यूग्लेनोफाइटा। इसको कौन से ऑर्डर में रखा गया है, यूग्लेनेलिस में। ठीक है, नेक्स्ट डिवीज़न है इसका पैरोफाइटा। नेक्स्ट डिवीज़न देखते हैं इसमें जेंथोफाइटा, जिसको 1 क्लास और 1 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। कौन से क्लास में रखा गया है इसको, जेंथोफैसी में। इसका ऑर्डर है हेट्रोसाइफोनेल्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट डिवीज़न देखते हैं बैसिलेरियोफाइटा। इसका कौन से क्लास में रखा गया है, बैसिलेरियोफाइसी में। नेक्स्ट डिवीज़न है इसका क्रिसोफाइटा। उसके बाद नेक्स्ट डिवीज़न है क्रायोफाइटा और लास्ट डिवीज़न है इसका फियोफाइटा, जिसमें कि भूरे शैवाल आते हैं। ठीक है, इसको 1 क्लास और इसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया। इसमें सबसे पहले क्लास देखते हैं इसको आइसोजेनेरेटी। इसका ऑर्डर है एक्टोकार्पेल्स, डिक्टियोटेल्स। ठीक है, सेकंड क्लास है इसका हेट्रोजेनेरेटी। इसका ऑर्डर है लेमिनेरियल्स। थर्ड क्लास है इसका साइक्लोस्पोरी। इसका ऑर्डर है फ्यूकेल्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट डिवीज़न देखते हैं 11 रोडोफाइटर, जिसमें कि लाल शैवाल को रखा गया है। इसको कौन से क्लास में रखा गया है, रोडोफाइसी में। इसका सब क्लास है बेंगियोइडी। सेकंड सब क्लास है इसका फ्लोरिडी। फिर इसको कौन से ऑर्डर में रखा गया है, नेमियन ओलेनिज में और सेरेमियल्स में। ठीक है,